प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंटर स्टेट काउंसिल के 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 10 साल बाद हो रही परिषद की बैठक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार कार्ड के उपयोग को बढ़ाने सहित शिक्षा में गुणवत्ता और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी। टीम इंडिया की पुरजोर वकालत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र राज्य संबंधों को और मजबूत करने के मकसद से इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर राज्यीय परिषद की बैठक बुलाई है। 10 वर्षों बाद हो रही परिषद की बैठक के एजेंडे में कई अहम मुद्दे शामिल हैं। बैठक में खास तौर से आंतरिक सुरक्षा स्थिति, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर के तहत सब्सिडी या अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड का पहचानकर्ता के तौर पर उपयोग, सीखने पर जोर के साथ ही स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उपायों और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर बने जस्टिस MM पुंछी आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। पुंछी आयोग ने साल 2010 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन यूपीए सरकार ने उसके बाद काउंसिल की कोई बैठक नहीं बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को और ज्यादा अधिकार देने और देश हित के मुद्दों पर उनसे मशविरा बढ़ाने के मकसद से इंटर स्टेट काउंसिल को नए सिरे से जीवित करने का फैसला किया है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर साल 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई थी। अब तक काउंसिल की 10 बैठकें हो चुकी है, जबकि आखिरी बैठक 10 साल पहले यानी साल 2006 में हुई थी। प्रधानमंत्री इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा 6 केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, M वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर परिषद के सदस्य हैं। 11 अन्य केंद्रीय मंत्रियों को भी काउंसिल का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इससे पहले इंटर स्टेट काउंसिल के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह राज्यों के अलग अलग समूहों यानी जोनल काउंसिल की बैठक बुला चुके हैं। इन बैठकों में बनी सहमति और राज्यों के कई अन्य सुझावों पर भी बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। सुधाकर दास, DD न्यूज। और अब